आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोगों के इस अमूल्य योगदान और सहयोग के लिए हम आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मेंबर्स जोड़ने की अग्रिम कार्रवाई मतलब आरंभ कर दी है। इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में इसमें विद्यार्थियों की मांगें लगातार कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर के चल ही रही हैं, जिसमें संस्कृत की अनिवार्यता से छूट हिंदी के विद्यार्थी चाहते हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनकी ये मांग जायज़ भी है। ठीक है, और ग्रेजुएशन में जो अर्हता रखी जाए उसे इन चीज़ों से मुक्त रखना भी है और इसके संबंध में एक प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोक सेवा आयोग के सचिव स्तर से शासन को प्रेषित भी किया गया है और उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ें अवश्य ही प्राप्त होंगी। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे संस्कृत इंटर में उनका नहीं था, वो हिंदी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगामी समय में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन, चूँकि एलटी ग्रेड को लेकर के कला के विषय में कुछ विवाद अभी भी शेष हैं और इसमें 4 ग्रुपों में विद्यार्थियों को बांटे जाने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया है, जिसमें नॉन बीएड एक तरफ होंगे, प्राविधिक वाले एक तरफ होंगे और बीएड प्लस प्राविधिक एक तरफ होंगे, ग्रेजुएट और प्लस बीएड ये एक तरफ होंगे। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की पूरी लिस्ट को जो है तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें ग्रेजुएट विद्यार्थी, ग्रेजुएट प्लस बीएड, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 0 के बराबर है। मतलब कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट प्लस आपका बीएड, ऐसा विद्यार्थी जो है बिना नियुक्ति के नहीं है। ठीक, जो नियुक्ति नहीं पाए हैं ये विद्यार्थी केवल है नॉन बीएड वाले। ठीक, जिसमें प्राविधिक कला वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, फाइन वाले भी हैं और बीएफए वाले स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 290, मतलब 290 विद्यार्थी हैं जिनकी फाइलें कार्मिक विभाग को प्रेषित की गई हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि जीआईसी की नियुक्ति होने के बाद, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद नंबर इन्हीं लोगों का है। ठीक है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर यदि हम लोगों की नियुक्तियां हो जाती हैं तो इसमें जाहिर सी बात है आपका ही सहयोग होगा। मेरा कुछ भी सहयोग नहीं है, मैं बस मानवतावश आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करता हूं और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाए, क्योंकि बेरोजगारी और नौकरी पाई हुई बेरोजगारी, दो चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं। जब तक आप सर्विस ना पाए रहो वो बात अलग होती है कि हम अनएम्प्लॉय हैं, है ना। लेकिन सर्विस पाने के बाद यदि आपकी नियुक्तियां ना हो तो वो जो कंडीशन होती है बहुत क्रिटिकल होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब ये क्रिटिकल सिचुएशन आप लोगों के लिए जो है पूरा जॉयमेंट बनने वाला है, आनंददायक पल बनने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कराया जाएगा। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो जीआईसी प्रवक्ता को सर्वप्रथम जारी करने की बात सामने आ रही थी, जिसे हम लोगों ने जो है स्पष्ट कह दिया सचिव महोदय से कि हमें विज्ञापन दोनों एक साथ चाहिए, एलटी ग्रेड का भी और जीआईसी प्रवक्ता का भी। ठीक है, विद्यार्थियों की यही मांग है और मैंने लगभग 70 विद्यार्थियों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र भी उन्हें सौंपे थे, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है अपने सिग्नेचर आदि भी किए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि विज्ञापन जब भी जारी किया जाए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता एक साथ जारी किया जाए। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, विद्यार्थी बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से खंड शिक्षा अधिकारी में पहली बार कम से कम नहीं तो 18 लाख आवेदन अवश्य ही होंगे। ठीक,
कुछ यूट्यूबर आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि पदों की संख्या 200 के ऊपर नहीं हो सकती है। ये पूर्णतया असत्य है, क्योंकि 495 पदों का अध्यासन तो पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक, अध्यासन आए थे आपके 1369 पदों के, उसमें कुछ में प्रमोशन इन सारी चीज़ों को ले दे करके जो है मतलब काट पीट दिए गया। अध्यासन बचे कितने? 559 पदों के अध्यासन शेष बचे। ठीक, अभी भी अध्यासन आया, अभी परसों की डेट में मतलब कुछ अध्यासन आया लगभग 27-28 की संख्या में। ठीक, तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन जो कंप्लीट किया गया है 495 पदों का किया गया है। मतलब जो लपेटे में आपकी वैकेंसी आएगी 550-600 के बीच में आपकी वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। 200 या 150 पद नहीं होंगे, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ठीक है, और अभी बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित करने के लिए उनको ज्ञापन प्रेषित किया गया था और शासन स्तर पर भी इसको ज्ञापन दिया गया था। आपकी इन मांगों पर जायज़ विचार होने लगा है, मतलब शासन स्तर पे भी और प्रशासन स्तर पे भी। शासन और प्रशासन को लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कई विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट भी किए थे कि प्रशासन जो है निकम्मा है। मैं आपकी बातों से जो है मतलब विरोध नहीं रखता, आपकी बातें सत्य हैं। जिन प्रक्रियाओं को केवल और केवल 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उन प्रक्रियाओं में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है नौकरशाह जिसे बोलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग, है ना, तो वो क्या करते हैं कि मतलब प्रक्रियाओं को डिले करने में उनको पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। हम यही नहीं समझ पाते कि प्रक्रिया को डिले करने में उनको आनंद क्या मिलता है। लेकिन कहते नहीं है कि वो भाई नौकरशाही की कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे कार्य करवाने के लिए उनको प्यार से ही समझाना पड़ेगा, उनसे किसी भी प्रकार का उनके ऊपर प्रेशर डालना नहीं जा सकता, है ना। तो आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए यदि आप अभी नर्वस हैं, परेशान हैं कि आखिर इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि इसका विज्ञापन अभी भी पूरी संभावना बनी हुई है। क्योंकि कल सचिव महोदय से जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो सचिव महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि विज्ञापन हम अक्टूबर महीने में जारी कर देंगे। अक्टूबर महीने में जारी करने का तात्पर्य यह है कि दीपावली के बाद आप लोगों का विज्ञापन वो खंड शिक्षा अधिकारी सहित वो जारी हो सकता है। और चूंकि उन्होंने कहा कि अगर इसमें विवाद सॉल्व नहीं होता, अभी हमारे पास 4 दिन का वक्त है, और इसका विवाद ये सॉल्व नहीं होता है तो हम एलटी ग्रेड को किनारे करके हम जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर देंगे। हम लोगों ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया कि हमें दोनों विज्ञापन एक साथ चाहिए, क्योंकि अध्याचन तो दोनों के आए हैं, वेरिफिकेशन दोनों का कंप्लीट हुआ है ना, तो विज्ञापन भी हमें दोनों का चाहिए। रही बात इन सारे शब्दों को लेकर के कि भैया अभी कला में कुछ विवाद चल रहा है, हिंदी में कुछ विवाद है, तो जो विवाद शेष है उनकी योग्यता के संबंध में ये चीज़ें डिक्लेयर करके फाइनल करके लिखी जा सकती हैं कि आयोग के द्वारा और शासन के द्वारा निर्धारित की गई अर्हता जो कि बाद में निर्धारित की जाएगी, ऐसे विद्यार्थियों को वो योग्यता मान्य होगी। आप 2 लाइन ऐसे लिख सकते हो। और समकक्ष वाली जो चीज़ें हैं भाई स्पष्ट डिग्रियां लिखी होंगी उसमें, ठीक है, स्पष्ट डिग्रियां लिखी होंगी उसमें। किसी भी प्रकार के समकक्ष या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है इस बार के विज्ञापन में नहीं होगा। उसकी एक मात्र वजह है, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल आप लोग विज्ञापन में करते हैं, आप लोग इससे पूरी तरीके से किनारा कर लीजिए, ठीक है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और अभी तक सचिव और अध्यक्ष महोदय ने ये नहीं कहा कि विज्ञापन अभी हम नहीं जारी करेंगे। उनका यही कहना है कि विज्ञापन हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के भीतर जारी कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अक्टूबर में विज्ञापन ये जारी करते हैं कि नहीं। अगर नहीं भी करते हैं तो जो चीज़ें ये हैं कि भाई इनकी समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हम लोग लोक सेवा आयोग बार बार जा करके सारी चीज़ों को स्पष्ट करना शुरू कर दिए हैं। और जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको शासन स्तर से निपटवाने पे पूरा जोर दे रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें कई विद्यार्थियों ने लिखा है कि सर आप के हाथ में आप एलटी जीआईसी ला सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए ही कार्य हो रहा है। हमें शौक नहीं लगा कि रोज़ हम लोक सेवा आयोग, आपके पीएनपी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चक्कर काटे, है ना। अधिकारियों से वार्ता आप लोगों के हित के लिए ही होती हैं, आप लोगों के विज्ञापन के लिए होती हैं, आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए होती हैं।
ठीक है। और इन सारी चीज़ों को की टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। यदि आप लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में इस समय पदों की संख्या को ऐड कराने के संबंध में और सीटों के पूरे सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा लेने के संबंध में कार्य तेज कर दिया गया है। क्योंकि अभी प्राइम टारगेट पे हमारे क्या है, एलटी, जीआरसी और खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर फोकस उस पर है। लेकिन हम 22,000 सीटों को भूले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं, ठीक है। हमें 22,000 सीटों पर निर्णय चाहिए और भी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण चाहिए। कई विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर अभी संशोधित विज्ञप्ति नहीं आई है और इस बात का कोई डिक्लेरेशन नहीं कि पद इसमें बढ़े हैं। तो बेफिक्र रहिए, पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल तो होने दीजिए, जिसकी संभावना केवल 30% है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% है संभावना, 30% केवल संभावना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल होगा और 70% उम्मीद है आपकी कि आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गठित हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का फैसला दीपावली के बाद अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट और करना है 2-3 दिन का इस बात के लिए कि आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। इस बात को क्लियर करने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 12,000 सीटों को ऐड कराने की जो जिम्मेदारी है उसको हमने अपने कंधों पर उठा रखी है कि हम 12,000 सीटों को ऐड कराने में यदि सफल होते हैं तो लगभग विद्यार्थियों को 22 से 24,000 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे भी नहीं कि पद खाली नहीं है, पद बहुत खाली है। अभी जो है 7-8 हज़ार अध्यापक रिटायर हुए थे, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ में मृतक आश्रित कोटे में चले गए, कुछ प्रमोशन में चला गया, है ना, तो कुछ सीटें आपकी जो है वो कम हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा अध्यक्षण जो है मतलब इन सारी चीज़ों में चला गया, ऐसा भी नहीं है। हर वर्ष केवल माध्यमिक शिक्षा विभाग से लगभग 8 से 9 हज़ार अध्यापक आपके उत्तर प्रदेश से रिटायर हो जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के विज्ञापन के संबंध में भी बातचीत करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के। एडेड जूनियर की प्रक्रिया आपकी दीपावली बाद स्टार्ट होगी। आपकी मेरिट लिस्ट जो है दीपावली बाद आ जाएगी, ठीक है। सर्वेंद्र विक्रम सर से जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि दीपावली बाद जो है इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएंगी, मेरिट सूची आज जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग के लिए 1 हफ्ते का वक्त हम विद्यार्थियों को देंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग शुरू कराएंगे और 2 चरण में, अधिकतर तो कोशिश किया जाएगा कि एक ही चरण में ये फाइनल हो जाए। और यदि एक चरण में फाइनल नहीं हो पाती है तो अधिकतम 2 चरण में ये फाइनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या 1598 ही है, ठीक है। पद इसमें बढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक। और जो नए अध्यासन आए भी है उसको 2022 आपके टेट होने के बाद इसको जो है विज्ञापित किया जाएगा। मतलब आपका नया विज्ञापन जरूर जारी होगा, लेकिन इसके पहले किसी भी प्रकार के पद को इस पुरानी भर्ती में जोड़े जाने का कोई औचित्य नहीं, कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, ठीक है ना। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को जो है सपोर्ट करना ना भूलिए। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जब सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हमारा भी उत्साह थोड़ा सा भंग होता है, मंद हो जाता है। इसलिए आप लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि हर विद्यार्थी अगर चाह ले तो कम से कम एक मेंबर भी अगर जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है इस चैनल को 10,000 के पार केवल 10 दिन के भीतर ले जाया जा सकता है। कितने की आवश्यकता है? 1300 की आवश्यकता है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। सुपर टेट की प्रक्रिया के विषय में कई विद्यार्थियों ने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछे थे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं सुपर टेट की प्रक्रिया आपकी दिसंबर माह में ही स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि नवंबर तक आपका क्या आएगा, नवंबर तक आएगा यूपी टेट और सी टेट, ठीक। यूपी टेट सी टेट आने के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि इसकी परीक्षा कब होगी भैया, इसकी परीक्षा होगी 2023 में। मतलब आपकी जनवरी या फरवरी में आपका पेपर जा सकता है, ठीक है। और जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के द्वितीय सप्ताह से आरंभ होंगे। मतलब 12-13 तारीख के बाद से फरवरी में स्टार्ट हो सकते हैं और ये पूरी फरवरी आपका पेपर ऊपर चलेगा। तो फरवरी में तो किसी प्रकार की प्रक्रिया का हो पाना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होम एग्जामिनेशन है, जाहिर सी बात है होम एग्जामिनेशन होंगे तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, सेंटर आदि मिल जाएंगे, ठीक। और जरूरी नहीं कि हर विद्यालय
आपके बोर्ड परीक्षा के सेंटर बनाए जा सके, तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी परीक्षाएं हो नहीं सकती। टेट का पेपर तो जरूर हो सकता है, ठीक है। और जिस दिन पेपर नहीं होगा वो यूपी बोर्ड का उसी दिन करा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो मानी बात है। तो आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आखिर आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक। परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एससी के कई सारी भर्तियों के विषय में। देखिए, आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा समाप्त हो चुकी है, उसकी ऑफिशियल आंसर की भी 1-2 दिन में जारी होने वाली है, और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद विद्यार्थियों को ये पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, मतलब कौन कितना क्वेश्चन करके आया है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे उसका फाइनल आंसर की जारी होगा, तत्काल वीडियो आदि की वैकेंसियां जारी होने आरंभ हो जाएंगी। विद्यार्थियों को स्वयं पता होगा कि वो कितने मार्क हैं, उनके कितने नंबर आएंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में, और वो आराम से आवेदन कर लेंगे। नई लेखपाल की भर्ती है और नया वीडियो की वैकेंसी है, साथ ही साथ 17,334 क्लर्कों की वैकेंसी है, ठीक है, जो विभिन्न विभागों से संबंधित होंगे। आपके कई विभाग उसमें सम्मिलित हैं, कई विभागों की खिचड़ी वैकेंसी होगी वो, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों की हर समस्या का समाधान केवल और केवल कौन है? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप लोगों को एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता के वेटिंग लिस्ट के लिए भी ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट पे भी काम होना शुरू हो चुका है, और जैसे ही ये विवाद इधर से समाप्त हुआ, विज्ञापन आपका जारी हुआ, तत्काल ही आप लोगों की वेटिंग लिस्ट आदि को भी जारी कर दिया जाएगा। और रही बात नियुक्ति आदि के संबंध में या एज रिलैक्सेशन के संबंध में, तो जो जानकारियां आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, वो जानकारियां अंदरूनी होती हैं, वो जानकारियां हमेशा ही स्पष्ट होती हैं, और आपके लिए दिल से किया गया मेरा प्रयत्न होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रदान किया जाएगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं, टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने और उनके आवेदन आदि को लेने की प्रक्रिया पर शासन पूरी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों को कम से कम 4 दिन का अवधि अवश्य ही मिलेगा आवेदन आदि करने के लिए। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।